हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कॉशी सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम। एक्स एन एंड वाई एन आर कॉशी सीक्वेंसेस। एक्स एन और वाई एन दोनों हमें कॉशी सीक्वेंसेस गिवन है और हमें के प्रूफ क्या करना है, डी एक्स एन वाई एन इज आल्सो कॉशी सीक्वेंस। ये हमारे मेट्रिक स्पेस के अंदर है। एक्स एन और वाई एन दो मेट्रिक स्पेस के अंदर कॉशी सीक्वेंसेस हैं। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी हम कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कॉशी सीक्वेंस की, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। चलिए, इसका लिंक आपके पास, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कॉशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी वहाँ से कर चुके हैं। तो एक्स एन एंड वाई एन आर कॉशी सीक्वेंसेस। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमें प्रूफ करना है डी एक्स एन वाई एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। देखिए, एक्स एन एंड वाई एन आर कॉशी सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर एक्स एन वाई एन कॉशी सीक्वेंस है, देयर फोर एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट n1 and n2 belongs to n such that किस तरह से होगा, d xm xn will be less than epsilon by 2 for all m and n greater than equal to n1, clear, and d ym yn that is less than epsilon by 2 for all m and n greater than equal to n2। ये सारी चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। बिकॉज ये हमें दोनों कॉशी सीक्वेंसेस गिवन है, एक्स एन और वाई एन, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स एम और एक्स एन दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू n1 एंड फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू n2 वाई एन एम इज दिस। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, अब हम ले लेते हैं एन नोट दैट इज ग्रेटर देन, अब हम क्या लेते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, लेट एन नॉट is equal to maximum of n1 and n2। मीन्स ये सारी टर्म्स हमें क्या मिल गई, अब हमें क्या मिल गया, डी एक्स एम एक्स एन विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और डी वाई एम वाई एन विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। क्लियर है ये चीज़। मैंने एन नोट एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली, एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन और एन टू के लिए था हमारे पास। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, कॉशी सीक्वेंस हमें गिवन है, एक्स एन और वाई एन, तो कॉशी सीक्वेंसेस हमें गिवन है, वहाँ से हमारे पास ये चीज़ आई है। क्लियर, देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, डी एक्स एन वाई एन इज आल्सो ए कॉशी सीक्वेंस। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, जो डी एक्स एन वाई एन है, ये चीज़ देखिए, डी एक्स एन वाई एन इज आल्सो ए कॉशी सीक्वेंस। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। डी, ये हमारे पास होता क्या है, ये एक मैट्रिक्स होता है या डिस्टेंस फंक्शन होता है। डी एक्स एन वाई एन हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन है, वो भी एक कॉशी सीक्वेंस है। वो चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, डी एक्स एन वाई एन की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए क्या, ये चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम डी एक्स एन वाई एन को देखते हैं। डी एक्स एन वाई एन विल बी लेस देन इक्वल टू, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दैट विल बी डी एक्स एन एक्स एम प्लस डी एक्स एम वाई एम प्लस डी वाई एम वाई एन। देखिए किस तरह से हमने ये बात की कि जो एक्सन सीक्वेंस है, एक्सन सीक्वेंस हमारी कहाँ पे है, एक्सन सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। मीन्स दो पॉइंट्स यहाँ पे एक्स एम और एक्स एन जो है, इनका दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, वो एक कॉशी सीक्वेंस होती है। ऐसे ही हमारे पास वाई एम भी जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है। ऐसे ही वाई एम और वाई एन का डिस्टेंस भी क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स एम है और यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स एन है। मीन्स हमारे पास ये जो ओपन बॉल बन रही है उसमें इन दोनों का डिस्टेंस जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से वाई एम और वाई एन के लिए है। तो हमने जब एक्स एन और वाई एन तक की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम एक्स एन से हमारे पास क्या है, एक्स एम तक का डिस्टेंस, एक्स एम से वाई एम तक का डिस्टेंस और देन उससे एक्स वाई एन तक का डिस्टेंस। इसी तरह से है एक्स एन से एक्स एम तक का, देन एक्स एम से वाई एम तक का, देन वाई एम से लेके वाई एन तक का डिस्टेंस। इस तरह से है हमारे पास। और एक्स एन से एक्स एम तक का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये तो हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये तो हमने यहाँ से यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ की है। और ये भी हमारे पास क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये हमारे पास क्या बचा, एक्स एम और वाई एम प्लस यहाँ पे ये चीज़ क्या आ गई, एप्सिलॉन बाय 2। मीन्स दैट इज इक्वल टू डी एक्स एम वाई एम
प्लस एप्साइलेंस। तो ये चीज़ हमें क्या मिल गई, डी एक्स एम वाई एम प्लस एप्साइलेंस मीन्स एक्स एन और वाई एन का जो डिस्टेंस है और एक्स एम वाई एन का डिस्टेंस प्लस एप्साइलेंस, इस तरह से हमारे पास आ गई। तो अगर हम इसको लिख लें, इट इम्प्लाइज जो हमें मिल गए डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एम वाई एम दैट इज लेस देन एप्साइलेंस। किस चीज़ के लिए, फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए, बिकॉज ये वाली वैल्यूज हमारे पास किस चीज़ के लिए ट्रू थी, एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए ट्रू थी। तो हमारे पास ये वाली सारी चीज़ किस चीज़ के लिए आ गई, एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए आ गई। ठीक है, इसको हम कुछ नंबर 1 दे देते हैं, ये हमारा यूज़ होने वाला है नेक्स्ट में। सिमिलरली हम क्या चीज़ बोल सकते हैं, डी एक्स एम वाई एम माइनस डी एक्स एन वाई एन that is less than epsilon for all m and n greater than equal to n naught। क्लियर। इसी तरह से जब हम एक्स एन और वाई एन का डिस्टेंस ना लेके अगर हम एक्स एम वाई एम से स्टार्ट कर ले तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इस चीज़ को यूज़ कीजिए, डी एक्स एम वाई एम माइनस डी एक्स एन वाई एन दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं इस चीज़ को नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एम वाई एम दैट इज लेस देन माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है ना, प्लीज़ अगर यहाँ पे मैं इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगी मेरी माइनस की टर्म और ये मेरी बन जाएगी पॉजिटिव टर्म और ये भी मेरी क्या हो जाएगी, दैट इज़ पॉजिटिव टर्म। बट यहाँ पे जब साइन होता है ये साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। क्लियर है, जब हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या है, साइन चेंज हो जाता है हमारा। बिकॉज अगर यहाँ पे देखिए मैं 2 लिख दूँ, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर मैं -2 की बात करूँ और -1 की बात करूँ तो -2 इज़ लेस देन -1, यही चीज़ होती है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो मेरी ये चीज़ डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एम वाई एम दैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे मेरे पास आया था लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर किससे आ गया, माइनस एप्सिलॉन से। ये चीज़ समझ आ रही है, ये लेस देन एप्सिलॉन था और दैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, तो कहाँ पे लाई कर गया, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एम वाई एम लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर, यहाँ पे आपके पास माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में इसकी वैल्यूज आ गई। इसके मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एम वाई एम मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर, फॉर ऑल m and n greater than equal to n naught, this values is also for all m and n greater than equal to m and n greater than equal to n naught। क्लियर, ये वैल्यू आपके पास जो ये मॉडुलस वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, कॉची सीक्वेंस जो होती है अगर हम बात करें तो एक्स एन माइनस एक्स एम विल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉची सीक्वेंस। क्लियर, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था डी एक्स एन को, डी एक्स एन वाई एन को प्रूफ करना था, तो हमारे पास वही आ गया कि डी एक्स एन वाई एन डी एक्स एम वाई एम, तो ये डी एक्स एम यहाँ पे एक्स एन बन गया और एक्स एम दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये चीज़ हमारी क्या बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉची सीक्वेंस बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस आपके पास क्या चीज़ आ गई, जो डी एक्स एन वाई एन है दैट इज अ कॉची सीक्वेंस, इज कॉची सीक्वेंस। क्लियर, कॉची सीक्वेंस या यू कैन से कॉची सीक्वेंस। कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट करके किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस